बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स जो हमारा टॉप पेपर है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं प्रोटोकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बारे में। हम सब अब तक इस चीज़ से वाकिफ़ हो चुके हैं कि जो एनिमल किंगडम है वो बहुत सारे मेजर फाइला या ग्रुप्स में डिवाइडेड है और अप्रॉक्सीमेटली 30 एनिमल फाइला अभी करंटली रिकग्नाइज्ड हैं। जो लास्ट मेजर ग्रुप होता है एनिमल किंगडम का दैट इज़ कॉल्ड फाइलम कॉर्डेटा और इसका जो नाम प्रतिपादित किया था दैट वाज बाय बॉल्फर इन 1880। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये बात स्टडी करी हुई है, जिसका कि मतलब होता है कि इन एनिमल्स में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इन द फॉर्म ऑफ ए स्टिफ सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि उनके बैक के साथ साथ सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो नोटोकॉर्ड, उस जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। नोटोन का मतलब होता है बैक और कॉर्डा मतलब कॉर्ड। लगभग इस फाइलम के जो सदस्य हैं उनमें किसी न किसी स्टेज पर उनकी लाइफ की ये कॉर्ड या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो भी ग्रुप हैं उनको जिनमें इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं होता उनको नॉन कॉर्डेट्स के रूप में जाना जाता है। तो जो कॉर्डेट्स की एवोल्यूशन है उसकी अगर हम बात करें तो जो जितने भी इन्वर्टिब्रेट ट्रेट्स हैं उनके आधार पे उनको आगे प्रोसीड किया गया है। जब भी कॉर्डेट की एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इसीलिए जो बेसिक ट्रेट्स हैं जो कि इन्वर्टिब्रेट्स में फर्स्ट इवॉल्व हुए थे, जैसे कि बायलेटरल सिमेट्री है, सिविलाइजेशन है, सेगमेंटेशन है, सीलोम की प्रेजेंस है, ये जो एलिमेंट्री ट्रेट्स के बारे में हम इन्वर्टिब्रेट्स में भी पढ़ चुके हैं, वो सारे के सारे ट्रेट्स कहीं ना कहीं कॉर्डेट एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्डेट्स बहुत वास्ट वैरायटी के लिविंग और एक्सटिंक्ट एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो कॉर्डेट का एवोल्यूशन है उसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है उनका फिजिकल और बिहेवियरल स्पेशलाइजेशन। जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात हम इस स्लाइड में करी हुई है कि जो मैमल्स के 4 लिम्स होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएशन रखते हैं। एवोल्यूशनरी ट्रेंड की बात करें अगर वर्टिब्रेट्स में, तो एवोल्यूशनरी इनोवेशन और स्पेशलाइजेशन होता है वो अडेप्टिव रेडिएशन की तरफ लीड करता है, जिससे कि एक ही सिंगल एंसेस्ट्रल ग्रुप से अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स जो कॉर्डेट्स के हैं वो फॉर्म हुए हैं। हर प्रकार का जो ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग द हाईएस्ट फाइला जिसमें कि ह्यूमंस भी होते हैं, उनमें मोज़ेक ऑफ ट्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं। बहुत सारे जो ट्रेट्स हैं, बहुत सारे जो लक्षण हैं वो उनके दूरस्थ जो एंसेस्टर्स रहे हैं, रिमोट एंसेस्टर्स रहे हैं, उनसे कंजर्व हुए हैं और कुछ उस जो फैमिली की ब्रांच है उसके लिए यूनिक भी होते हैं। तो इस तरीके से जो एवोल्यूशनरी ट्रेंड है वो चलता रहा है। हर जो ग्रुप है वो मल्टी सेल्ड है, बाइलेटरल है, सीलोमेट है, और जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें 4 यूनिक फीचर्स हैं जो कि उनके एम्ब्रियोज में या फिर वो अडल्टहुड में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स कहा जाता है। अगर डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स की बात करी जाए तो अब तक 64,000 से ऊपर स्पीसीज इसके रिकॉर्ड हैं, जिसमें से फिशेस 32,000 प्लस स्पीसीज उसकी रिकग्नाइज्ड है। इसी तरीके से आप टेबल में देख रहे हैं कि जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनकी की सारी जो स्पीसीज हैं वो हॉल लॉट ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। स्मॉलेस्ट जो होता है 10 mm का एक कॉर्डेट भी प्रेजेंट है, और लार्जेस्ट आप सब वाकिफ़ हैं जिसके नाम से ब्लू व्हेल, जाइजेंटिक ब्लू व्हेल, बेलेनोप्टेरा मस्कुलस जो है वो भी कॉर्डेट्स का ही सदस्य है। जनरल कैरेक्टर्स की बात हम करें तो जो कॉर्डेट्स हैं वो सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एरियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं,
पोस्ट एनल टेल इनमें प्रेजेंट होती है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रू सीलोम है, कार्टिलेजिनस और बोनी स्केलेटन। जो अंतः कंकाल की बात करें तो वो दोनों प्रकार का हो सकता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं किसी न किसी स्टेज पे लाइफ की, और या नहीं होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रोटो मीजो मेटानेफ्रिक किडनीज होती हैं, डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, और बाइसेक्सुअल होते हैं। फंडामेंटल कॉर्डेड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए तो सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है वो होता है स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर या नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस। सेकेंड जो होता है वो होता है नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड के पैरेलल ये प्रेजेंट होती है। थर्ड जो फीचर है फंडामेंटल कॉर्डेड कैरेक्टर्स में इंक्लूडेड है वो है एम्ब्रियोज गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं फेरेंक्स की वॉल पर, और फीडिंग में और रेस्पिरेशन में दोनों में मदद करते हैं, और एक टेल प्रेजेंट होती है जो कि पास द एनस एक्सटेंड होती है। ये फिर से एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉर्डेट्स है, जिसमें नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ब्लॉक्स ऑफ मसल्स और पोस्ट एनल टेल जो है वो हमको दिखाई दे रही है। नोटोकॉर्ड होती है सारे कॉर्डेट में, उनमें एम्ब्रियोज में नोटोकॉर्ड होती है, स्टिफ फ्लेक्सिबल रॉड होती है जो कि इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये जो नोटोकॉर्ड है या कुछ जो ज़्यादातर जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें थ्रू आउट लाइफ हिस्ट्री प्रेजेंट होती है, लेकिन जो वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं उन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है, और जो वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं उनमें पार्ट ऑफ लाइफ में प्रेजेंट होती है। सेकंड जो कैरेक्टर है वो है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। एक फ्लूइड फिल्ड ट्यूब नर्व टिश्यूज़ की होती है जो कि लेंथ ऑफ एनिमल के अकॉर्डिंग साथ साथ रन करती है, और नोटोकॉर्ड जो होता है उसके डॉर्सली प्रेजेंट रहती है। ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्डेट्स में थ्रू आउट एम्ब्रियोनिक और अडल्ट लाइफ प्रेजेंट होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात करें तो फेरिंग्स के थ्रू पेयर ऑफ ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट जो होते हैं वो इसके थ्रू फिल्टर फीडिंग का काम करते हैं। जो जुवेनाइल फिशेस होती हैं वो उनको ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं। अडल्ट फिशेस में जो गिल स्लिट्स हैं वो ट्रू गिल्स में डेवलप हो जाते हैं, और एज यू ऑल नो कि ये रेस्पिरेशन के काम आते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में जो गिल स्लिट्स होती हैं वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती हैं। कॉर्डेट जो मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म मतलब बॉडी सेगमेंटेशन, इसकी अगर हम बात करें तो जो कॉर्डेट्स हैं वो दो लीनिएज से इवॉल्व हुए हैं, सेफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। वो जो है वो यूग्रोकॉर्डेट्स के डाइवर्जेंस के बाद अस्तित्व में आए। जब हालांकि जो सेगमेंटेशन कॉर्डेट्स का है वो इसके सीलोम में नहीं इन्वॉल्व होता है। सेफेलोकॉर्डेट्स और जो कॉर्डेट्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स है उसके द्वारा पूर्ण किया जाता है, अकम्प्लिश किया जाता है। और ये जो मसल फाइबर्स होते हैं वो हम पहले भी इस बात को पढ़ चुके हैं कि सेगमेंटेड ब्लॉक्स या मायोटोम्स में प्रेजेंट रहते हैं। सेगमेंटेशन ऑफ मसल्स जो होता है वो एक तरीके से अडेप्टेशन ऑफ जो होता है वो है अंडुलेटरी जो स्विमिंग है या रैपिड बरोइंग है, उसके लिए इस तरीके का अडेप्टेशन एक्वायर हुआ है किसी टाइम में एवोल्यूशनरी लाइन पर। जो कॉर्डेट्स हैं उनमें मसल ऑफ बंडल्स
या मायोटोम्स प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो होते हैं ब्लॉक्स ऑफ मसल्स इसको सराउंड करते हैं। पोस्ट एनल टेल जो होती है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और मायोटोम्स हैं, वो सब टेल तक एक्सटेंडेड रहते हैं। सभी एम्ब्रियोज जो होते हैं कॉर्डेट्स के, उनमें पाई जाती है। और कुछ वर्टिब्रेट्स में नहीं भी होती है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो क्लासिफिकेशन जो कॉर्डेट्स का है वो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम, और दूसरा जो आधार उसका बना है वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रेनियम। ये एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन है फाइलम के कॉर्डेटा के लिए। फाइलम कॉर्डेटा 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है क्रेनियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर। फर्स्ट ग्रुप एक्रेनिएटा कहलाता है, जिसमें लोअर कॉर्डेट्स या प्रोटोकॉर्डेट्स सम्मिलित होते हैं। दूसरा है कॉर्डेटा या यू कॉर्डेटा, जिसमें कि हायर कॉर्डेट्स सम्मिलित होते हैं। एक्रेनिएट्स जो हैं उनमें सब फाइलम हैमी, यूरो और सेफेलोकॉर्डेटा सम्मिलित होते हैं, और जो यू कॉर्डेट्स हैं वो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को बनाते हैं। फर्दर उसका क्लासिफिकेशन एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा में जॉज की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे किया गया है। धीरे धीरे हम ये सारा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और जो नेथोस्टोमेटा है वो सुपर क्लास पाइसियंस और टेट्रापोड्स में डिवाइडेड है। टेट्रापोड्स ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, और जैसा नाम से इसके पता चल रहा है, टेट्रा यानी 4, पोडा यानी लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सुपर क्लास पाइशियंस है वो उसमें फिशेस प्रेजेंट होती है, और ये सारे के सारे एमनियोट्स होते हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। सुपर क्लास जो टेट्रापोड्स है वो एमनियोटा डेवलप हो जाता है तो हायर वर्टिब्रेट्स की श्रेणी में आ जाते हैं। एम्फीबियास से लेके